हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मार्केट जैसी महंगी वाली पोटली बैग आप घर पर ही आसानी से, वो भी सस्ते में आप यहां पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी अलग अलग डिजाइन में। तो चलिए गाइस, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने इस तरीके से पोटली बैग के लिए सबसे पहले ये वाला फैब्रिक लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर डिजाइन निकालने के लिए ये वाला फैब्रिक लिया है, और यहाँ पर लिया है मैंने अस्तर लगाने के लिए ये वाला फैब्रिक। यहाँ पर आपको ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास अगर बचा हुआ कपड़ा है उससे भी काम चल जाएगा, नहीं है तो आप आधा मीटर फैब्रिक में भी यहाँ पर पोटली बैग बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरीके से एक कटोरी लेनी है, गोलाई में हमें यहाँ पर नीचे का सर्कल कट करना है। तो आप किसी भी साइज में यहाँ पर कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल इसका जो पेंदा हमें बनाना है, तो यहाँ पर मैं कटोरी का ही शेप लूंगी। आपके पास अगर इससे बड़ी साइज में बनाना है, आपको ज्यादा फैब्रिक है, तो आप उस पर भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं कटोरी को इस तरीके से रखूंगी एंड यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक निशान बना दूंगी। यहाँ पर ये देखिए, तो इस राउंडली हमारा यहाँ पर निशान बन चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब साथ ही हमें यहाँ पर ये देखिए दूसरा वाला फैब्रिक में हमें कट करना है, यानी कि मेन फैब्रिक। तो दोनों को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक फैब्रिक को उठाना है, दोनों फैब्रिक पर हमें वैसे निशान लगाना है। पर सबसे पहले हमें इस तरीके से यहाँ पर डबल फोल्ड करना है। दोनों साइड से ही हमें निशान लगाना है, चार साइड हमें निशान नहीं लगाना, सिर्फ दोनों साइड से इस तरीके से निशान लगाना है। ये निशान मैं क्यों लगा रही हूँ गाइस, आपको एंड में पता चलेगा, क्योंकि हमें जो ऊपर वाला सर्कल हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, तो हमें इस निशान की मदद से बहुत ही हेल्प होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इस पे निशान बना लेंगे। अब बारी आती है हमें दूसरा वाला, जो यानी कि ऊपर वाला हमने यहाँ पर सर्कल कट कर लिया है। आप देख सकते हैं जो कॉटन वाला फैब्रिक है, इसको मैंने डबल पार्ट में कट नहीं किया, ये सिंगल ही है बिल्कुल। और इस तरीके से ये देखिए, अब नीचे वाला जो फैब्रिक है मैंने यहाँ पर दो दो पार्ट में यहाँ पर इसको मैंने कट किया है। अब हम इसमें दोनों साइड पर ही सिलाई लगानी है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है यानी कि जो कॉटन वाला फैब्रिक है, इसको हमें एक साइड से ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ी जगह छोड़ने के लिए इस तरीके से निशान बना लेंगे। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। ये जगह हमें यहाँ पर पलटने के लिए पोटली को, यहाँ पर मैंने ये जगह छोड़ी है। अब यहाँ पर ये दोनों साइड है, इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है। अब यहाँ पर ये देखिए, मेन फैब्रिक में मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा दी है। अब हमारी बारी आती है नीचे फ्रिल बनाने की। तो ये मैंने जो फैब्रिक लिया था फ्रिल के लिए, यहाँ पर हमें फ्रिल बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एंड से यानी शुरुआत से बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें यहाँ पर सिलाई नहीं करनी है, थोड़ा सा फैब्रिक हमें छोड़ना है, और यहाँ से हम इसको सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और यहाँ से हम इसको प्लेट डालना बनाना शुरू करेंगे। आप अपनी साइज पे प्लेट बना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा भी बनाना है ज़्यादा बना सकते हैं, फैब्रिक ज़्यादा है आपके पास। आप कम बनाना चाहें तो आप यहाँ पर कम भी बना सकते हैं। और इस तरीके से इसको हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों साइड पे इस तरीके से थोड़ा ओपन छोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कहीं से भी आप इसको रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमने निशान बनाया वहीं से रखो। यहाँ पर इस तरीके से इसको राउंडली जोड़ना है, और जो दोनों साइड के इस तरीके से मैंने ओपन पार्ट रखे हैं, इनको भी इस तरीके से यहाँ से रखेंगे, और यहाँ पर इसको जॉइंट को सिल देंगे। फिर इसको सीधा करने के बाद इसमें भी हम यहाँ पर प्लेट डाल देंगे, तो ये बिल्कुल यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको कहीं से भी जॉइंट नजर नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल बराबर से मैंने इसको सिल दिया है। अब ये दोनों साइड के जो जॉइंट है, यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर वाला हिस्सा यानी जॉइंट किया था मेन फैब्रिक, उसको यहाँ पर रखना है। तो नीचे वाले सर्कल का इस तरीके से कट को मिलाना है, और ऊपर वाले जो राउंड है हमारा फैब्रिक, उसको हम यहाँ पर ये सिलाई मिलाते हुए यहाँ पर पिन से सेट कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ से पिन से सेट कर लेंगे, और दूसरे वाले कट पर हमें दूसरे वाले जॉइंट को यहाँ से पिन से सेट कर लेंगे। तो इससे हमारा क्या है ना, बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अगर आपके पास बड़ा भी निकल जाएगा अंदर वाला फैब्रिक, तो आप यहाँ पर इसमें आसानी से प्लेट डाल सकते हैं, तो दोनों साइड पे बराबर प्लेट आ जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही जगह प्लेट आए, और नहीं है तो आप ये बिल्कुल बराबर सिल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक भी प्लेट नहीं आई और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिल गया, रेडी हो गया है। अब नीचे वाला जो कॉटन वाला फैब्रिक है, यहाँ पर मैं ये वाला सर्कल कट किया है, यानी मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने दूसरा सर्कल कट कर लिया है दूसरे कलर में। ये अंदर रहेगा तो दिखेगा नहीं। अब हमें यहाँ पर जो हमारे मेन फैब्रिक है उसको हमें अंदर की तरफ रखना है, और यहाँ पर दोनों सिलाई को मिलाते हुए यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर सिलाई को मिलाएंगे। ऊपर हैंडल वाली हमें डोरी लगानी है, तो हम दोनों फैब्रिक के बीच में यहाँ पर डोरी को डालेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों फैब्रिक के बीच में ही डोरी डालेंगे, अदरवाइज अगर आप बाहर से भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर अंदर से ही डोरी डालें। और इस तरीके से जॉइंट में दोनों पार्ट को अलग अलग करते हुए, यानी सिलाई को अलग अलग करते हुए दोनों साइड पे, और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो किनारे पर हम इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे।
तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ी है, इसमें से निकालते हुए हम पोटली को पलट कर और इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो सीधा करने के बाद ये वाला जो हमारा जगह छोड़ी है, इसको भी हम सिलकर रेडी कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए, इस वाले हिस्से को भी हम बंद कर देंगे सिलाई करके। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको उल्टा ही रखा है। अब हमें क्या करना है, ऊपर से हमें यहाँ पर 1.5 इंच नीचे की तरफ हमें निशान लगाना है और इस तरीके से बिल्कुल राउंड राउंड करते हुए हमें यहाँ पर निशान लगाना है। आप चाहे तो 2 इंच पे भी लगा सकते हैं। आपको ऊपर वाला हिस्सा यानी फ्रिल के लिए कितना चाहिए डोरी लगाने के बाद, उतना आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये बिल्कुल मीडियम साइज रहेगी, यानी बिल्कुल बराबर से रहेगा। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे ही यहाँ पर निशान लगाऊंगी और इस तरीके से पूरे सर्कल पर हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। ये देखिए, मैंने पूरे पर राउंडली निशान लगा दिया है। अब हमें जो निशान लगाए, इसी पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो मैंने निशान बनाया है, बिल्कुल यानी कि जो राउंड राउंड करते हुए यहाँ पर निशान बनाया, उसी पर हमें सिलाई लगाते जाना है। पूरे राउंड में हमें यहाँ पर सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ऊपर वाली सिलाई मैंने लगा दी है। अब हमें नीचे की तरफ एक सिलाई और लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पर फिर से निशान बना सकते हैं 1-1 इंच की दूरी पर। मैं यहाँ पर बिना निशान बनाए ऐसे यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करूंगी। तो इस तरीके से ये देखिए, इतना हम गैप छोड़ेंगे यहाँ पर। इससे क्या ना, हमारी डोरी आसानी से आ जाएगी। अगर आप बिल्कुल कम छोड़ेंगे तो आपके दोनों साइड की डोरी यहाँ पर फंस सकती है। तो थोड़ा लूज ही आप यहाँ पर रखें। तो ये हमारी डोरी निकालने के लिए मैंने यहाँ पर रास्ता बनाया है और इस तरीके से इसको भी हम राउंड राउंड करते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे। तो 1 इंच की दूरी पर मैंने ये दूसरी वाली सिलाई लगाई है अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर फाइनली थोड़ी थोड़ी तो हमारी सिल्कें रेडी हो गई है, कंप्लीट नहीं हुई है अभी। और यहाँ पर आप अंदर की सिलाई देख सकते हो, गैप कितना है हमारे नीचे वाली सिलाई का। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर डोरी डालनी है, तो हमें क्या करना है, जो दोनों साइड के जॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन साइड के दोनों जॉइंटों को हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से ही सिलाई खोलनी है। हमें पूरे पर सिलाई नहीं खोलनी है। तो इस जॉइंट को इस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है, यानी कि इस तरीके से थोड़ा सा इसको खींचना है। खींचने के बाद क्या, हमारा धागा दिख जाएगा इसमें, यानी कि हमारी जो सिलाई है वो दिख जाएगी और उसको हमें यहाँ पर खोल लेना है। ध्यान रहे, हमें नीचे वाला फैब्रिक की सिलाई नहीं खोलनी है, सिर्फ हमें ऊपर वाला जो हमारा मेन फैब्रिक है उसी की ही सिलाई खोलनी है। कॉटन वाले फैब्रिक की सिलाई नहीं खोलनी है। अदरवाइज अगर आपके नीचे की सिलाई खुल जाएगी तो दोनों साइड से हमारे यहाँ पर होल हो जाएगा, यानी बिल्कुल आर पार दिखने लगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखिए, थोड़ी सी जगह हो गई है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर हम आसानी से डोरी डाल सकते हैं। ऐसे ही हमें दूसरी साइड पर भी इसकी सिलाई खोल लेनी है, जितनी हमें यहाँ पर रखी है। तो इस पर भी हम इस तरीके से यहाँ पर दोनों साइड से ये ओपन हो जाएगा गाइस। तो दोनों साइड से हमें यहाँ पर डोरी निकालनी है। तो ये देखिए, इधर से भी यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से ओपन नहीं है, दोनों साइड पे नीचे की तरफ ओपन नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला ही मैंने यहाँ पर सिलाई को खोला है। अब हमें यहाँ पर डोरी डालनी है, तो मैंने फैब्रिक वाली डोरी बनाकर रेडी कर ली थी। अब इस डोरी को कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। इस डोरी को एक तरफ इधर की तरफ निकालेंगे और दूसरे वाले होल से हम डालेंगे तो इधर की तरफ इस डोरी को निकालेंगे। तो देखिए आप कैसे डालना है आपको डोरी को। यहाँ से जिस होल से हम डोरी को डालेंगे इसमें, तो उसी होल से हमें दूसरी डोरी को निकालना है, यानी डोरी के दूसरी वाले हिस्से को निकालना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले होल में जाके आप डोरी को निकाल लें। तो यहाँ पर इस डोरी के दूसरी वाले हिस्से को हम इसी के पास से निकालेंगे। यहाँ पर ये देखिए, तो ये वाली डोरी हमारी इस तरीके से लग जाएगी। अब दूसरी वाली डोरी को हम दूसरे वाले हिस्से से निकालेंगे, तो हम इसको राउंड करते हुए पूरे हम दूसरे वाले हिस्से में ही निकालेंगे, यानी डोरी का दोनों जो हमारा पार्ट है, यानी कि डोरी के दोनों हिस्से हम एक ही साइड पे निकालेंगे। अब दूसरी वाली डोरी का भी सेम ऐसे ही निकालना है। तो सारी पोटलियों में गैस डोरी ऐसे ही डलने वाली है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले शुरुआत की पोटली है उसमें मैंने आपको डोरी डालना बता दिया है। लास्ट की जो हम पोटली बनाएंगे उसमें डोरी डालना मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि सिंपली ऐसे ही सारी पोटली में यहाँ पर डोरी डल के रेडी होगी। अब तो ये देखिए गैस, मैंने दूसरी वाली साइड से भी इस तरीके से यहाँ पर इसको डोरी को निकाल लिया है। अब फाइनल हम दोनों डोरी को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर बिल्कुल सिलाई करते हुए और छोटे से यहाँ पर टसल्स हम लगा देंगे दोनों साइड से, ताकि ये लॉक हो जाएगी। बिल्कुल भी डोरी हमारी निकलेगी नहीं, कभी भी यहाँ से होल में से बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ से टसल्स हम लगा देंगे।
तो ये देखिए गैस मैंने यहाँ पर इस पर टसल्स भी लगा दिए हैं और यहाँ पर पोटली का आप लुक देख सकते हैं। नीचे का सर्कल इस तरीके से है और ये बिल्कुल राउंड वाली पोटली हमारी बनकर तैयार हुई। डोरी खींचने के बाद इस तरीके से पोटली का मुंह भी बंद हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए आपके सामान भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो फाइनली इस तरीके से आप ये वाली पोटली डिजाइन बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान स्टेप से। तो अब बारी आती है हमारी दूसरी वाली पोटली बनाने की, जो भी बहुत ही आसान स्टेप है। तो चलिए गाइस दूसरी पोटली हम बनाते हैं। तो गाइज ये देखिए मैंने दूसरी वाली पोटली को कुछ इस डिजाइन में कट किया हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल तरीका है इसको कट करना, इस तरीके से फोल्ड करके और नीचे से मैंने यहाँ पर राउंड शेप लगाते हुए यहाँ पर इसको कट कर लिया है। दोनों पार्ट को मैंने एक साथ ही कट किया है, कॉटन वाला एंड जो हमारा मेन फैब्रिक है, दोनों को। अब हमें जो कॉटन वाला फैब्रिक है उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो इसमें हम पूरी यानी कि सारे साइड पे इस तरीके से पूरे पर हमें सिलाई लगानी है। ऐसा नहीं है कि जो हमने पहली वाली पोटली में यहाँ पर जगह छोड़ी थी वैसा हमें यहाँ पर जगह नहीं छोड़नी है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा मेन पोटली का पार्ट है यानी कि जो मेन फैब्रिक है, इसकी मैं यहाँ पर चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। 9 इंच है, लेंथ मैंने यहाँ पर 12 इंची ली थी। अब हमें साइड से आधा आधा इंच की दूरी पर हमें निशान लगाना है। ये निशान मैं मार्जिन के लिए लगा रही हूँ। अब ऊपर से हमें एक्स्ट्रा पट्टी इसमें लगानी है, तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली थी, सेम मार्जिन की है। अब यहाँ पर इस तरीके से पट्टियाँ को फोल्ड करना है और हमें यहाँ पर अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे और जो हमने यहाँ पर निशान लगाए थे वहां तक हमें पट्टी को रखना है और इस पर सिलाई करनी है। यानी कि जो ये दोनों निशान है दोनों साइड के, वहां तक ही हमें पट्टी की लेंथ रखनी है। इससे बढ़ाकर हमें नहीं रखना है क्योंकि हमें साइड से सिलाई का मार्जिन देना है इसमें। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें इस पट्टी को ज्वाइंट करना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में यहाँ पर मैंने मार्जिन छोड़ दिया है, यानी कि ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। अब ये दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया था। एक पार्ट हमें लेना है और यहाँ पर इसमें निशान लगाना है। आपको कहाँ तक लेस लगानी है या फिर आपको फ्रिल लगानी है वहां तक आप निशान बना ले। पहले हमें एक पार्ट पर ही यहाँ पर निशान बना है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पार्ट पर ही लेस लगा के रेडी करना है। यहाँ पर मैंने फ्रिल को बनाकर रेडी कर लिया था, जैसे हमने पहली वाली पोटली में बना के किया था सेम वैसे ही यहाँ पर मैंने फ्रिल बना ली थी। अब इस तरीके से जहाँ से हमने निशान लगाया है वहां से हमें फ्रिल को रखना है और इसको अटैच करते जाना है। जैसे राउंडली हमारा है वैसे ही हमें यहाँ पर राउंडली इसको सिलाई करते जाना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको दूसरे निशान तक हमें यहाँ पर इसको सिल देना है। अब ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हमें दूसरा पार्ट लेना है और इसको इसके ऊपर रखना है। हमें जो नीचे वाला हिस्सा है उसी की तरफ से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, ताकि हमें पता रहेगा कि हमारी फ्रिल की सिलाई कहाँ से है। अब जो साइड का हमने मार्जिन रखा है उसको इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे पर इसको सिलाई लगानी है। ऊपर की जो हमारी पट्टियां हैं उसके किनारे पर हमें यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करना है। तो दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए अब इसमें हम हैंडल वाली डोरी लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड से डोरी अटैच कर देंगे। अब हम यहाँ पर ये मेरे पास कॉटन वाला जो फैब्रिक हमने लिया है इसको मैंने ऊपर की तरफ से भी फोल्ड कर लिया है, एक एक बार मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे पलट कर, और मेन फैब्रिक है यानी कि जो मेन फैब्रिक है हमारा इसको हम उल्टा ही रखेंगे और अंदर वाले जो कॉटन वाला अस्तर है इसको हम सीधा रखेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर ये जॉइंट आ रही है आप देख सकते हैं, यहाँ से इसी जॉइंट से हमें इसको रखना है और इस पे सिलाई लगानी है। यानी कि जो हमारी सिलाई है पट्टियों की उसको हमें यहाँ पर इस तरीके से अंदर की तरफ कवर करते हुए और इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसको जो ऊपर हमने सिलाई लगानी है यानी कि डोरी डालने के लिए यहाँ पर एक ऊपर से एक और सिलाई लगानी है इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ से हम इसको सिलाई करते हुए और दोनों पट्टियों पर हम इसको रेडी कर लेना है। ये हमारी डोरी डालने का रहेगा क्योंकि एक साइड पे जो हमने पट्टे अटैच की थी एक सिलाई वो हो जाएगी और एक सिलाई ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो आराम से इसमें हमारी डोरी निकल सकती है। अब इसी तरीके से हमें एक एक इंच की दूरी पर ही दोनों पट्टियों पर ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी पोटली का लुक कुछ इस तरीके से, डोरी सेम हमें वैसे ही डालनी है जैसे हमने पहली वाली पोटली में डाली थी, और उसके बाद इस तरीके से इसका लुक रहेगा डोरी डालने के बाद। तो यहाँ पर मैंने डोरी में आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से यहाँ पर रखना है इसको। इस वाली डोरी को इधर की तरफ निकालना है और उस वाली डोरी को दूसरी साइड से निकालना है।
इन दोनों को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। जब हम इसको खींचेंगे इस तरीके से तो ये डोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने डोरी इसमें डाल दी है, साथ ही यहाँ पर मैंने टसल्स भी लगा दी है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से है। तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है। अब बारी आती है हमारी तीसरे स्टेप की, यानी तीसरी पोटली की। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने तीसरी पोटली के लिए यहाँ पर ये वाला फैब्रिक लिया है गाइस, और ये वाला फैब्रिक मेरे पास कुछ ज़्यादा है, तो इसमें यहाँ पर हमारी 2 पोटली आसानी से बन जाएगी। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक मैंने जो हमने फ्रिल बनानी है, यहाँ पर कंट्रास्ट में ये वाला फैब्रिक लिया है जो मेरे पास रखा हुआ था। अब यहाँ पर मैंने कॉटन वाला फैब्रिक लेना है। सबसे पहले हमें कॉटन वाले फैब्रिक पर ही इसकी कटिंग करनी है, मेन फैब्रिक पर हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पर भी इसमें मेरे आसानी से एक पोटली निकल जाएगी। अब यहाँ से इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इसको। बचा हुआ फैब्रिक हम एक्स्ट्रा है तो हम इसको निकाल देंगे, किसी और के काम आ जाएगा। अब साइड से एक सीधी लाइन बना ली है। अब हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई में मैं ऊपर का, यानी कि इसमें कलश के आकार जो होता है वैसा ही हमें यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। तो ऊपर से हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। नीचे से हमें लेंथ लेनी है साइड से 12 इंच पे, यानी कंप्लीट हमारी 12 इंच रहेगी यहाँ से। अब नीचे से भी जो हमने ऊपर की तरफ लगाया था 4.5 इंच, वैसे ही नीचे हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब ऊपर से जो हमने निशान लगाया वहां से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ तक हमें बिल्कुल सीधी लाइन रखनी है, इस तरीके से यहाँ से घुमाव नहीं लगाना है। और इन दोनों निशानों के बीच में हमें एक निशान लगाना है सेंटर पे, जो हमें लगाना है यहाँ पर 6 इंच पे, यानी कि हमें यहाँ पर गोलाई में देना है। तो ऊपर से हमें बिल्कुल सीधा रखना है इस तरीके से, और यहाँ से जो दूसरा निशान है वहां से हमें राउंडली यहाँ पर लाइनिंग ड्रॉ करनी है इस तरीके से, यानी नीचे बिल्कुल कलश के जैसा हमें यहाँ पर इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें लाइन बना लेनी है। तो हमारे बिल्कुल कलश के आकार का हमारा यहाँ पर ये पोटली बनकर तैयार होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गैस मैंने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए इसकी कटिंग की है। अब इसको मेन फैब्रिक पर भी मैंने कट कर लिया है, ये देखिए। तो दोनों पार्ट को सेम वैसे ही मैंने कट किया है। अब इस पार्ट को हम एक तरफ रखेंगे। पहले हमें कॉटन वाले हिस्से पर रेडी करना है। तो कॉटन वाले हिस्से पर हमें इस पर हमें सिलाई का जगह छोड़नी है, यानी कि इसको पलटने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़नी है इस तरीके से। तो मैं नीचे की तरफ छोड़ूंगी और इसके बाद की साइड वालों पर हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने साइड से सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने ये जगह छोड़ दी है, ताकि हम पोटली को पलटकर सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें जगह छोड़नी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको करना है। ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है इस तरह। अब मेन फैब्रिक की बारी आती है। हमें सबसे पहले यहाँ पर फ्रिल रेडी करनी है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको तैयार करेंगे। तो ये वाला फैब्रिक है, इसकी फ्रिल बना लेंगे। अब यहाँ पर भी मैंने निशान लगा दिए हैं जहाँ तक हमें फ्रिल बनानी है। ये देखिए यहाँ से इस साइड पे, दोनों साइड पे मैंने बराबर से निशान बना लिए हैं और फ्रिल मैंने यहाँ पर बना के रेडी कर ली थी। अब इस तरीके से फ्रिल को अंदर की तरफ रखते हुए और जहाँ तक हमने निशान बनाए वहाँ तक हमें इस फ्रिल को लगा लेना है, और एक्स्ट्रा फ्रिल को हम यहाँ पर कट कर लेंगे ताकि हमारी दूसरी पोटली में ये काम आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमने पोटली पर फ्रिल बना ली है। अब हमें दूसरा पार्ट रखना है इस तरीके से और इस पर सिलाई लगा देनी पूरे पर। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ से और छोटे छोटे साइड से मैंने कट भी लगा दिए हैं इस तरीके से, ताकि पलटने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे पलट कर। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगी। अब जो हमारा कॉटन वाला फैब्रिक है उसको लेना है और इसको हमें उल्टा रखना है। जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसको हमें उल्टा ही रखना है, और हमारे नीचे वाला जो मेन फैब्रिक है उसको हमें सीधा रखना है पलट कर। अब इस तरीके से इसको रखेंगे। एंड जो साइड की सिलाई है उनको इस तरीके से मिलाते हुए पूरे यहाँ पर राउंडली ऊपर से हम जॉइंट कर लेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ से चारों तरफ से हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको जो हमने यहाँ पर पलटने के लिए जगह छोड़ी थी वहां से हम पलट कर इसको सीधा कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर ये जगह छोड़ी है उसको भी हम यहाँ पर ओपन हमारा पार्ट है इसको हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे अच्छे से फोल्ड करने के बाद। इस तरीके से यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको सिलाई करके बंद कर दिया है। अब हमें इस वाले फैब्रिक को इसमें अंदर की तरफ ले जाना है, यहाँ पर इस तरीके से अंदर की तरफ इसको सेट करना है
और बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई और लगा देनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने किनारे पर सिलाई लगा दी है, अच्छे से ये चिपक गया है। अब हमें यहाँ पर निशान लगाना है नीचे की तरफ, जैसे हमने सेम उसमें फर्स्ट वाली पोटली में वैसे निशान लगाया था यहाँ पर डोरी डालने के लिए, वैसे ही इसमें यहाँ पर हमें निशान लगाना है। पूरे राउंड राउंड करते हुए नेक पर पूरे पर हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। ऊपर को आपको फ्रिल के लिए यानी कि ऊपर की तरफ पट्टी आपको कितनी निकलती हुई चाहिए उतना आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच की ही दूरी पर निशान लगाऊंगी। जितना कि हमने यहाँ पर पहली वाली पट्टी में रखा था उतना ही हमने यहाँ पर इस पे चौड़ाई रखी है, और उस पे जो मैंने निशान लगाए उसी पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमें नीचे की तरफ और लगानी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ बाद में। तो ये देखिए ये वाली सिलाई मैंने यहाँ पर लगा के रेडी कर ली है। दूसरी वाली सिलाई हमें इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ लगानी है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 इंच की दूरी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर ही निशान लगाना दिखाऊंगी आपको। ऊपर की तरफ से मैं ऐसे निशान बता रही हूँ आपको, इतना ही आपको चौड़ा रखना है। और इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ भी राउंडली यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे फैब्रिक वाली डोरी है गैस वो थोड़ी मोटी होती है, तो इसमें निकलने में आसानी रहती है। और अच्छे से ये हमारे पोटली का माउथ है जो अच्छे से लॉक हो जाता है खींचते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने ऊपर से हैंडल वाली डोरी भी लगा दी थी। तो यहाँ पर गैस मैं भूल गई थी, पहले हम दोनों फैब्रिक के बीच में इसको दबाकर यहाँ पर लगा सकते, तो मैंने यहाँ पर बाद में इसको लगाया है। अब यहाँ से जो हमने सिलाई की थी यहाँ पर, इस वाली जो हमने यहाँ पर पट्टी बनाई है सिलाई करके, इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से खींचना है अच्छे से, और यहाँ से इसकी सिलाई को खोल लेना है। यानी कि हमें यहाँ पर दोनों साइड पे डोरी के लिए ये सिलाई खोलनी है। ध्यान रखना है हमें कि नीचे वाला जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसकी हमें सिलाई नहीं खोलनी है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरफ से एक होल हो गया है, दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही हमें इसको सिलाई को खोल लेना है। तो ऐसे हम दोनों तरफ से इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरफ भी इस तरीके से यहाँ पर होल हो चुके हैं दोनों तरफ। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक वाली डोरी ली है जो मैंने पहले ही यहाँ पर बना के रखी थी। सेम वैसे ही हमें इसमें डोरी को इंसर्ट करना है जैसे पहले वाले पोटली में किया था। इसका मेथड भी वही है, इधर से इस वाले को डोरी को निकालना है और इस वाले होल से डालेंगे तो उस वाले होल से हमें इस डोरी को निकालना है। तो इसी तरीके से हमें इसको रखना है और कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसमें डोरी डाल के कंप्लीट कर लिया, और साथ ही यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारे यहाँ पर टसल्स बना लिए। आप टसल्स भी देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। सेम मैंने यहाँ पर फ्लावर्स को रेडी किया है। तो ये हमारी पार्टी वेयर पोटली बनकर तैयार हो चुकी है। और इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल डोरी को खींचते ही जो हमने यहाँ पर लूज पट्टी रखी है सिलाई करके, वैसे इसको हम डोरी को खींचते हैं तो ये आसानी से इसमें अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर सारी पोटलियाँ यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो गैस मैं आपको इनका फाइनल लुक है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा एक मेन फैब्रिक था जो बहुत ही बड़ा था, तो यहाँ पर मैंने 2 पोटली बनाई थी इसकी। तो इसी तरीके से इसको भी देख सकते हैं। इसके केवल मैंने टसल्स कुछ अलग बनाए थे। इसमें मेरे जो फ्लावर वाले थे वो इसमें निकले थे नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर कपड़ा बचा था उसी का मैंने यहाँ पर बना लिया है। दूसरी पोटली के टसल्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फ्लावर वाले बनाए, यानी कि जो इसमें फ्लावर बना हुआ है उसी के मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो इसका भी बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। ऊपर से मैंने पकड़ने के लिए हैंडल भी डाल दिया है। तो इस तरीके से आप ये पार्टी वेयर पोटली बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। और मार्केट जैसे ये पोटली बनकर तैयार हो चुकी है। मार्केट में आप जाओगे तो इनकी जो मार्केट प्राइस होती है वो होती है कम से कम 250 से 300 रुपये। और आप यहाँ पर इसको बिल्कुल आसानी और सस्ते में ही बना सकते हैं। तो आपके पास अगर बचा हुआ फैब्रिक है उसका भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल सिंपल सोवर लुक दिया है, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है। इसका मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाया था, और ये तो वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि इसकी कटिंग भी बहुत ही सिंपल है। और इसको भी इस तरीके से खींचने के बाद ये लुक आप देख सकते हैं इसका भी। नीचे से मैंने यहाँ पर इस पे इस तरीके की कंट्रास्ट में फ्रिल लगाई है। फ्रिल के लिए मेरे पास कपड़ा था तो मैंने उसी की लगाई है। अब यहाँ पर ये देखिए जो फाइनल लुक है इस पोटली का, ये हमारी बिल्कुल राउंड वाली पोटली है। नीचे से आप इसका सर्कल भी देख सकते हो, ये भी नीचे से राउंड है। और राउंडली मैंने यहाँ पर फ्रिल बना के रेडी की है। इस तरीके से इसको जैसे हम डोरी को खींचते हैं तो यहाँ पर इसका भी माउथ बिल्कुल लॉक हो जाता है। और राउंडली यहाँ पर ये हमारी पोटली बनकर तैयार हुई है। तो गैस हमारे पोटली बैग कैसे लगे आप लोगों को? अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो फाइनल लुक आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया है मैंने। बहुत सारे पार्टी वेयर पोटली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।